हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेद। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग कॉमन डिसीजेस इन ह्यूमन। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग ने बैक्टीरियल डिसीज कंप्लीट किया था। इस लेक्चर में पढ़ रहे हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं किससे? वायरसेस से। ठीक है, कौन कौन से वायरसेस डिसीज होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होता है कॉमन कोल्ड। ठीक है, सबसे पहले डिसीज होता है जिसको बोलते हैं कॉमन कोल्ड। आखिर में कॉमन कोल्ड किससे होता है भाई? कॉमन कोल्ड सर्दी नॉर्मल है भाई, हर किसी को, हर आदमी को हुआ होगा। ठीक है, ऐसा कोई रेयर केस में बचा हो जिसको कॉमन कोल्ड नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो कॉमन कोल्ड कौन सा वायरस होता है? राइनो वायरस। वायरस का नाम क्या है? जिसको बोलते हैं राइनो वायरस। ठीक है, तो कॉमन कोल्ड कौन सा वायरस होता है? जिसको बोलते हैं राइनो वायरस। राइनो वायरस का क्या कॉज होता है? राइनो वायरस होता है कॉमन कोल्ड। बात समझ गया? आखिर में राइनो वायरस से क्या होता है? राइनो वायरस होता है कॉज जिसको बोलते हैं कॉमन कोल्ड। ठीक है, तो कॉमन कोल्ड किससे होता है? राइनो वायरस होता है कॉमन कोल्ड। ठीक, तो कॉमन कोल्ड किससे होता है? राइनो वायरस होता है कॉमन कोल्ड। ठीक है, इससे होता क्या है? ठीक है, किसको इन्फेक्ट करता है? ये इन्फेक्ट करता है नोज को। ठीक, क्या करता है? ये इन्फेक्ट करता है किसको? ये इन्फेक्ट करता है नोज को, रेस्पिरेटरी पैसेज को। ठीक, और करता है इन्फेक्ट किसको? एंड रेस्पिरेटरी पैसेज को। तो किसको इन्फेक्ट करता है? देखो, ये इन्फेक्ट करता है नोज को, नाक बंद कर देता है, पता है आपको, सर्दी हुआ तो। ठीक है, रेस्पिरेटरी पैसेज को। ठीक है, बात समझे? तो किसको इन्फेक्ट करता है? ये इन्फेक्ट करता है नोज को एंड रेस्पिरेटरी पैसेज, बट ये लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता। ठीक है, क्या नहीं करता? लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता, बट नॉट लंग्स। बात समझे? कंफ्यूज मत होना कि आपको सर्दी में, सर्दी जुकाम में, ठीक है, सर्दी जुकाम में क्या होता है? आपका जो लंग्स से इन्फेक्ट नहीं होता, खाली आपका नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज, खाली आपका नोज और क्या होगा? नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज इसमें इन्फेक्ट होगा। ठीक है, तो कॉमन कोल्ड में क्या होता है? कॉमन कोल्ड का पॉजिटिव एंड क्या है? जिसको बोलते हैं रेनो वायरस। इसमें इन्फेक्ट होता है क्या? इसमें इन्फेक्ट होता है नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज। ठीक है, जो हम लोग का नोज है वो इन्फेक्ट होगा और रेस्पिरेटरी पैसेज भी क्या होता है? इसमें इन्फेक्ट होता है। ठीक है, बट लंग्स, लेकिन लंग्स इसमें इन्फेक्ट नहीं होता। बट क्या नहीं होता? इसमें जो लंग्स है ये इन्फेक्ट नहीं होता। ठीक है, जो हम लोग का लंग्स क्या है वो क्या नहीं होता? इसमें इन्फेक्ट नहीं होता। ठीक, फिर बात करेंगे इसका सिम्टम्स। आखिर में इसका सिम्टम्स क्या है? आखिर में इसका सिम्टम्स क्या है देखते हैं। चलो भाई, कि आखिर में कॉमन कोल्ड का सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं? सिम्टम्स, ठीक है, सबसे पहला सिम्टम्स, ठीक है, जो होता है किसका? कॉमन कोल्ड का, जिसको बोलते हैं क्या? आपको कभी सर्दी हुआ हो तो आपको हेडेक, हेडेक कॉमन सिम्टम्स है सबका भाई, हेडेक तो होता ही है। ठीक है, हेडेक क्या है? कॉमन सिम्टम्स से होता है। कफ, इससे क्या होता है? कफ। नोज डिस्चार्ज, इससे क्या होता है? नाक बहता है, पता है सबको। ठीक, इससे क्या होता है? सर्दी में नाक बहता है सब लोग का। ठीक है, नोज डिस्चार्ज। गला खराब हो जाता है जिसको बोलते हैं सोर थ्रोट। ठीक है, गला खराब हो जाता है जिसको बोलते हैं क्या? सोर थ्रोट। ठीक है, तो गला खराब हो जाता है इसमें सोर थ्रोट। क्लियर है? तो इससे क्या होता है समझ गए? इससे हेडेक, कफ, नोज, ठीक है, नोज डिस्चार्ज, सोर थ्रोट। इससे लगता है टायर्डनेस। क्या लगता है हम लोग को? टायर्डनेस। ठीक है, कुछ काम करने का मन नहीं लगता, टायर्डनेस। ठीक है, तो इससे टायर्डनेस भी लगता है। तो ये सारे के सारे क्या है? सिम्टम्स है किसके? सारे के सारे सिम्टम्स है कॉमन कोल्ड के। आखिर में कॉमन कोल्ड होता है तो कौन कौन से सिम्टम्स क्या होते हैं? इससे होते हैं। बात समझे? कॉमन कोल्ड सिम्टम्स क्या समझा है आपको? कि इससे हेडेक, कफ, नोज डिस्चार्ज, सोर थ्रोट और टायर्डनेस, ये सब सिम्टम्स किसके हैं? सारे के सारे सिम्टम्स हैं कॉमन कोल्ड के। ठीक, तो ये किसको इन्फेक्ट करता समझ गए? नोज एंड रेस्पिरेटरी, बट लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता। ठीक, इसका सिम्टम्स होते हैं हेडेक, कफ, नोज डिस्चार्ज, सोर थ्रोट और क्या है इसका सिम्टम्स? टायर्डनेस। ठीक है, आखिर में ट्रांसमिट कैसे होता है? ठीक है भाई, आखिर में कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम होता है क्यों भाई? अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, वो आपके सामने आके, आपके घर में आके खांस दिया तो आपको भी होगा। सर्दी किससे फैलता है भाई? सर्दी फिजिकल कॉन्टैक्ट से फैलता है। ठीक है, छूने से, खाने से, मतलब खांसने से, एयर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, तो ट्रांसमिटेड बाय, देखो ये ट्रांसमिटेड होता है किससे? ट्रांसमिटेड भाई, ये ट्रांसमिटेड किससे होता है? ट्रांसमिटेड बाय, ठीक है, एयरसोल। ठीक है, एरोसोल ऑफ, ठीक है, एक किससे होता है? ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड बाय एरोसोल ऑफ, ठीक है, स्नीज, कोई खास दिया, ठीक है, एंड कपिंग्स। ठीक है,
तो एक इसको देखो कैसे मतलब ये ट्रांसमिटेड, ठीक है, कैसे ये ट्रांसमिटेड होता है समझो, बाय एरिसोल ऑफ स्नीज, ठीक है, और कफ से, ठीक है, एरिसोल ऑफ स्नीज एंड कफ, ठीक है। तो एरिसोल ऑफ स्नीज एंड कफ से क्या होता है, जो कॉमन कोल्ड है ट्रांसमिटेड होता है, ठीक है। मतलब कोई खास जिसको जुकाम है, ठीक है, पहले से वही आपके पास में बैठा है, ठीक है, बातचीत कर रहे हो बढ़िया, आप खास भी दिया, ठीक है, उसका एयर ड्रॉपलेट्स आपके मौत में कहीं घुस गया, ठीक है, तो आपको भी क्या होगा, कॉमन कोल्ड होगा। जैसे कोरोना वायरस में भाई मास्क लगा के सब घूमते थे ना, क्यों? क्योंकि उस कोरोना वायरस पहले कैसे रहता है, क्योंकि एरिसोल, ठीक है, एयर ड्रॉपलेट्स, अगर इन्फेक्टेड पर्सन का एयर ड्रॉपलेट्स आपके में पहुंच गया, ठीक है, आपके बॉडी में गया, तो आपको भी क्या होगा, कोरोना वायरस। सेम वैसे ही कॉमन कोल्ड एरिसोल से फैलते हैं, एयर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, स्नीजिंग से होता है, क्लियर है। तो ये भी कैसा होता है, स्नीजिंग से होता है कॉमन कोल्ड, क्लियर है। फिर आपके आंसर में मात्र बस एक ही ठो दिया है कॉमन कोल्ड वायरस के बारे में, ठीक है, वायरस में खाली कॉमन कोल्ड दिया, तो आपको बस 2-3 ठो और नाम जानना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक होता है पोलियो। पोलियो किससे होता है भाई, पोलियो वायरस से, ठीक है, पोलियो किससे होता है, पोलियो वायरस होता है, ठीक है। तो पोलियो वायरस का इसका कोएफिशिएंट, ठीक है, तो पोलियो किससे होता है, पोलियो वायरस होता है। इससे क्या होता है, इससे नर्वस सिस्टम में इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसमें क्या होता है, इसमें नर्वस सिस्टम में इन्फ्लामेशन आ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भाई, इसमें इन्फ्लामेशन आता है किसमें, इसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है किसमें, नर्वस सिस्टम में, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, तो इसमें क्या होता है, नर्वस सिस्टम में इन्फ्लामेशन आ जाता है, ठीक है। तो पोलियो में क्या होता है, इन्फ्लामेशन आ जाता है किसमें, नर्वस सिस्टम में, क्लियर है आपको। सबसे पहले बात की हम लोग जिसको बोलते हैं पोलियो, ठीक है। आखिर में पोलियो वायरस में होता है क्या है, देखो इसमें इन्फ्लामेशन आता है किसमें, इसमें इन्फ्लामेशन आता है आपके नर्वस सिस्टम में। फिर बात करेंगे नेक्स्ट डिसीज जो है हम लोग का हेपाटाइटिस बी, अपने फेमस नाम है हेपाटाइटिस बी। देखो ये जो आपको समझा रहा हूँ, जो आपका एक्स्ट्रा है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने नाम सुना है, पोलियो वायरस फेमस है, हर कोई जान रहा है इसको। हेपाटाइटिस बी, इसको भी आपने आपके एनसीईआरटी में बार बार इसका जिक्र किया है, ठीक है, हेपाटाइटिस बी का। तो हेपाटाइटिस बी में क्या होता है, इसका कोएफिशिएंट है सिंपल हर्पिस वायरस, इसका क्या है कोएफिशिएंट, जिसको बोलते हैं सिंप्लेक्स, ठीक है, सिंपल हर्पिस वायरस, ठीक है। एक क्या है इसका कोएफिशिएंट, किसको डैमेज करता है, ये डैमेज करता है किसको, लिवर को, ठीक है। हेपाटाइटिस में क्या होता है, इसमें डैमेज करता है किसको, ये डैमेज करता है लिवर को, ठीक है। बस आपको इतना ही समझना है, इसका सिम्टम्स आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आप बस इतना समझो इसका कि पोलियो किससे होता है, पोलियो वायरस से, इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। सेम वैसे समझो इसको हेपाटाइटिस बी, इस वायरस का नाम क्या है, सिंप्लेक्स हर्पिस वायरस, इसको बोलते हैं सिंप्लेक्स हर्पिस वायरस, ठीक है। तो हेपाटाइटिस बी किससे होता है, ह्यूमन हर्पिस वायरस, ठीक, इससे होता है भाई, ये होता है ह्यूमन या सिंप्लेक्स से बोल सकते हो ह्यूमन, इसको ह्यूमन ही लिखते हैं, चलो। तो हेपाटाइटिस बी ठीक किससे होता है, ह्यूमन हर्पिस वायरस से, ठीक है। तो हेपाटाइटिस बी होता है किससे, ह्यूमन हर्पिस वायरस से, जिसमें क्या होता है, लिवर डैमेज होता है, जिसमें क्या होता है, जो लिवर है ये डैमेज हो जाता है, ठीक है, जिसमें लिवर डैमेज हो जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे थर्ड टाइप का वायरस, ठीक है, जिसको बोलते हैं, ठीक, किसको बोलते हैं क्या भाई, इसको बोलते हैं रेबीज वायरस, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नेक्स्ट टाइप का, इसको बोलते हैं रेबीज, ठीक है। रेबीज किससे होता है भाई, रेबीज होता है बाय रेबीज वायरस से, ठीक है। तो रेबीज किससे होता है, ये होता है बाय रेबीज वायरस से, ठीक है। तो रेबीज किससे होता है, रेबीज वायरस होता है, बात समझिए। तो रेबीज किससे होता है, रेबीज होता है बाय रेबीज वायरस से, ठीक है। इसमें देखो आपको पता होगा रेबीज इसमें होता है क्या, इसमें अगर किसी को कुत्ते काट दिए, बिल्ली काट दिया, बंदर काट दिया, ठीक है, सुअर काट दिया, मतलब समझ रहे हो ना, कोई भी मतलब जानवर काट दिया, तो इससे क्या होता है, रेबीज, इससे क्या होता है, रेबीज, ठीक है। तो बैटिंग ऑफ इससे, ठीक है, क्यों होता है भाई, इससे क्या होता है, इससे, हाँ ठीक है, आप समझ गए ना, इससे मतलब क्यों होता है, ये क्यों होता है, अगर आप मतलब इससे कुत्ते, बिल्ली, डॉग, कैट, ठीक है, फॉक्स, ठीक है, जो भी आपने टाइगर, लायन जो भी काट दिया, ठीक है, तो इससे क्या होता है, रेबीज। रेबीज में क्या होता है, रेबीज में मेन सिम्टम्स होता है, इसमें बोलते, इसमें क्या होता है, इसमें हाइपोफीबिया, इसमें क्या होता है, हाइपोफीबिया, मतलब फियर ऑफ वाटर, इससे इसमें क्या होता है भाई, हाइपोफीबिया। इसमें क्या होता है, जिसको बोलते हैं हाइपोफीबिया।
हाइपोफीबिया, ठीक है। देखो आखिर में रेबीज वायरस में इसमें क्या होता है, हाइपोफीबिया, मतलब इसमें क्या होता है, ठीक है, हाइड्रो हाइपोफीबस, ठीक है। स्पेलिंग का थोड़ा लोचा है बस तो देखो रेबीज क्यों होता है, समझ गए, रेबीज क्यों होता है भाई, भाई काटने से होगा, ठीक है, बैटिंग ऑफ वही कैट डॉग फिश किस जो भी आपको बैट कर जाए फिश से नहीं होगा, ठीक है। तो रेबीज वायरस क्यों होता है भाई, रेबीज होता है भाई रेबीज वायरस, इसमें क्या होता है, हाइड्रोफोबिया, मतलब हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या है, हाइपो नहीं हाइड्रोफोबिया, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिया इसको बोलते हैं फियर ऑफ वाटर, क्या होता है ये होता है फियर ऑफ वाटर, पानी से डर, मतलब अगर किसी को कुत्ते ने काट दिया, डॉग ने काट दिया, ठीक है, तो उसको क्या होगा, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ वाटर। ऐसा नहीं कि पानी को देख कर डरेंगे, व्यवस्था वाला नहीं, फिर नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका पूरा जाम कर देता है, ठीक है, जब आपका ट्रेकिया है, ठीक है, इस रीजन पर जो पाइप है आपका, ठीक, उसको ऊपर जाम कर देगा, ठीक है, जिससे आप कुछ भी स्वेलिंग करोगे, पानी पियोगे, कुछ खाना खाओगे, तो उससे क्या होगा, पेन होगा इससे, ठीक है, उसी को बोलते हैं हाइपोफीबिया। ये नहीं कि कुछ भी खाओगे पियोगे तो इससे क्या होता है, पेन होगा। तो आप वही सोचो ना, अगर आपको पेन होगा तो कुछ भी पानी पियोगे तो आपको पेन होगा, तो आप पानी पीने में भी डरोगे ना, उसीलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। क्या बोलते हैं इसको, उसीलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोफीबिया, ठीक है। तो रेबीज होता है भाई रेबीज वायरस है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोफीबिया, ठीक, क्या बोलते हैं जिसको, हाइड्रोफीबिया, ठीक है, हाइड्रोफोबिया, फियर ऑफ वाटर, क्या बोलते हैं इसको, फियर ऑफ वाटर, ठीक है। तो यही मतलब 3 नाम को आप अच्छे से याद कर लेना बस, ठीक, सिंपल है। पोलियो वायरस क्या होता है, ठीक है, पोलियो किस होता है भाई, पोलियो वायरस से, ठीक है। हेपेटाइटिस बी किस होता है भाई, ह्यूमन हर्पीस वायरस से। और रेबीज किस होता है भाई, रेबीज होता है भाई रेबीज वायरस से, बस। पोलियो वायरस क्यों होता है, इसमें क्या होता है, इसमें इन्फ्लामेशन ऑफ नर्वस, ठीक है, सिस्टम। ह्यूमन हर्पीस वायरस में लिवर डैमेज होता है, इसमें क्या होता है, हाइड्रोफिया, ठीक, हाइड्रोफोबिया, ठीक है। तो ये था हम लोग का वायरस डिसीज, क्लियर है, ये क्या था हम लोग का वायरस डिसीज। अब बात करेंगे देखो नेक्स्ट टाइप का डिसीज, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रोटोजोन, ठीक। तो बात करेंगे नेक्स्ट टाइप का डिसीज जिसको बोलते हैं प्रोटोजोन। आखिर में प्रोटोजोन क्या है भाई, इसको देखेंगे, चलो। हम लोग ने वायरस कंप्लीट किया, अब बात करते हैं प्रोटोजोन। तो प्रोटोजोन हम सबसे पहले बात करेंगे मलेरिया। कितनों लोग को मलेरिया हुआ है, ठीक है, कमेंट में लिख देना कि मेरे को हुआ है बोल के, मलेरिया, ठीक है। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट टाइप का डिसीज जो सबको फेमस है, सबको जान रहे हैं उसको, मलेरिया। मलेरिया क्यों होता है आपको सबको पता है, मलेरिया मतलब मच्छर काट दिया तो इससे क्या होता है, मलेरिया, ठीक है। बैटिंग ऑफ मॉस्किटो कॉसेस मलेरिया, ठीक है। तो मलेरिया किस क्यों होता है आपको सब लोग को पता है, ठीक है। मलेरिया का पॉजिटिव वेरिएंट क्या है इसको नहीं पता होगा आपको, तो मलेरिया सबसे पहले बात करेंगे मलेरिया, ठीक है। तो मलेरिया का पॉजिटिव वेरिएंट क्या है, इसका पॉजिटिव वेरिएंट है जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। इसका पॉजिटिव वेरिएंट क्या है, जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, इसका मलेरिया का पॉजिटिव वेरिएंट, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट है। प्लाज्मोडियम में क्या कॉज करता है, प्लाज्मोडियम में कॉज करता है मलेरिया। इसके क्या होते हैं, देखो प्लाज्मोडियम के 3 स्पीसीज होते हैं, इसके क्या होते हैं, इसके 3 स्पीसीज मतलब 3 स्पीसीज क्या होता है जो कॉज करते हैं मलेरिया, कौन कौन से, एक होता है देखो, एक होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, एक होता है प्लाज्मोडियम, ठीक है, मलेरिया, एक होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ठीक, एक होता है प्लाज्मोडियम जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ठीक है, फैल्सीफेरम, ठीक है। तो मलेरिया क्या होते हैं, इसके मलेरिया के टोटल होते हैं 3 स्पीसीज जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। क्या बोलते हैं इसको, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ठीक है। इसको अच्छे से स्पेलिंग सुधार देते हैं, चलो, फैल्सी, ठीक है, फैल्सीफेरम, ठीक है।
तो इसके क्या होते हैं प्लाज्मोडियम के 3 मतलब आपको दिखेगा जो क्या कॉज करते हैं, जो मलेरिया कॉज करते हैं। कौन कौन सा? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम क्या होता है? मोस्ट डेंजरस मलेरिया है ये, ठीक। सबसे डेंजरस मलेरिया का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम, ठीक है, फैल्सीफेरम। अगर प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम हुआ तो बचना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम क्या है? बहुत ही डेंजरस मलेरिया, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, क्लियर है। तो मलेरिया क्यों होता है भाई? मलेरिया का कोई डिपेंड क्या है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का 3 स्पीशीज देखो, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, क्लियर है। अब बात करेंगे, देखो इसका लाइफ साइकिल जो होता है, ठीक, मलेरिया का जो लाइफ साइकिल होता है, ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया कैसा होता है? डाइजेनेटिक। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, ठीक है, तो प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल होता है कैसा होता है? डाइजेनेटिक। इसका लाइफ साइकिल कैसा होता है? डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक का मतलब है कि इसको 2 होस्ट को रिक्वायर, ठीक है, इसको लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए इसको 2 होस्ट का रिक्वायरमेंट है। बात समझे? डाइजेनेटिक का मतलब क्या होता है कि प्लाज्मोडियम के, ठीक है, प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट का रिक्वायरमेंट है। इसको 2 होस्ट का रिक्वायरमेंट है। एक तो है मॉस्किटो, एक होता है ह्यूमन। मॉस्किटो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ह्यूमन में, ठीक है, सॉरी, मॉस्किटो में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ह्यूमन में होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम कैसा होता है? डाइजेनेटिक मतलब कंप्लीट करता है, कंप्लीट इनटू होस्ट, मतलब 2 होस्ट में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, ठीक है। कंप्लीट इनटू होस्ट मतलब 2, मतलब 2 होस्ट में क्या करता है? 2 होस्ट में अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, ठीक है। तो अपने लाइफ साइकिल को, ठीक, अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है 2 होस्ट में। 2 होस्ट में क्या करता है? 2 होस्ट में अपने लाइफ साइकिल को ये कंप्लीट करता है, ठीक है। तो 2 होस्ट होते हैं तभी क्या होता है? प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है, ठीक है। तो मलेरिया होता है बाय प्लाज्मोडियम से, ठीक, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ठीक है। तो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम कैसा होता है? डाइजेनेटिक, कंप्लीट करता है लाइफ साइकिल को 2 होस्ट में, ठीक है। अब बात करेंगे इसका लाइफ साइकिल। देखो बहुत सिंपल है, बस कॉन्सेंट्रेट के साथ सुनते रहो, आप प्रॉपर समझ, हर चीज़ आपको समझ आएगा, हर चीज़, ठीक, हर लाइन समझ आएगा आपको। तो सबसे पहले मतलब मॉस्किटो ने, मच्छर ने आपको काट दिया, ठीक है, सबसे पहले मच्छर आया और बैट कर दिया, ठीक, मच्छर ने बैट किया तो इससे क्या होगा? आपके बॉडी में कैंटर होगा, ठीक है। तो मॉस्किटो आया, देखो आप ध्यान से देखो। अब सबसे पहले मॉस्किटो, मच्छर आया, मॉस्किटो बस, ठीक है, मॉस्किटो आया, ठीक है, मॉस्किटो बैट किया, सबसे पहले मॉस्किटो आया और आपको बैट किया, ठीक है, मतलब आपको, मेरे को, सबको बैट किया, ठीक है। तो मॉस्किटो बैट किया तो इससे क्या होगा भाई? इससे ह्यूमन के बॉडी में, ठीक है, आपके बॉडी में क्या एंटर होगा? आपके बॉडी में एंटर होगा क्या? स्पोरोजोइट। आपके बॉडी में क्या एंटर होगा भाई? आपके बॉडी में एंटर होगा स्पोरोजोइट, जो कैसा है? इन्फेक्टेड स्टेज है, जिसको बोलते हैं क्या? स्पोरोजोइट को बोलते हैं इन्फेक्टेड स्टेज, ठीक है। तो स्पोरोजोइट क्या होते हैं? स्पोरोजोइट होते हैं इन्फेक्टियस स्टेज। तो आपके बॉडी में क्या एंटर करेगा? स्पोरोजोइट, जो कैसा होता है? इन्फेक्टियस स्टेज होता है, ठीक है। तो स्पोरोजोइट को बोलते हैं क्या? स्पोरोजोइट को बोलते हैं इन्फेक्टियस स्टेज। तो मच्छर आया, बैठ किया, ठीक है, मच्छर आया, बैठ किया, जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो आपके अंदर, आपके बॉडी के अंदर क्या एंटर किया? आपके बॉडी के अंदर एंटर किया स्पोरोजोइट, और स्पोरोजोइट को बोलते हैं क्या? स्पोरोजोइट होता है इन्फेक्टियस स्टेज, ठीक है। स्पोरोजोइट क्या होता है? स्पोरोजोइट होता है इन्फेक्टियस स्टेज होता है स्पोरोजोइट। अब क्या हुआ? देखो अब जो स्पोरोजोइट है, ठीक है, अब जो ये क्या है? स्पोरोजोइट है, ये क्या करेगा? ये जाएगा ब्लड में, ठीक है, ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा? ये ब्लड के थ्रू जाएगा लिवर में। ये कहाँ जाएगा स्पोरोजोइट? ब्लड के थ्रू जाएगा लिवर में, और फिर लिवर में क्या करेगा? एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। फिर क्या करेगा? ये लिवर में, ठीक है, लिवर में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। बात समझे? क्या करेगा? फिर लिवर में ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। लिवर में क्या करेगा? लिवर में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। उसके बाद देखो लिवर से बर्स्ट होगा, ठीक है, लिवर से बर्स्ट होगा और कहाँ जाएगा? ये जाएगा उसके बाद ये आरबीसी के पास, ठीक है। और अब इसको बोलेंगे मेरोजोइट। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं मेरोजोइट, मेरोजोइट, ठीक। तो अब देखो एसेक्सुअली डिवाइड किया किसमें? लिवर में, ठीक है, लिवर में एसेक्सुअली, ठीक है, लिवर में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर कहाँ जा रहे हैं? अब
लिवर में सक्सुअली रिप्रोड्यूस कर कब जा रहा है, आरबीसी में। ठीक, अब कहाँ जा रहा है, आरबीसी में। आरबीसी में भी क्या करेगा, आरबीसी में भी ये सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, आरबीसी में भी क्या करेगा भाई, आरबीसी में भी ये फिर से क्या करेगा, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो फिर से जो आरबीसी में क्या करेगा, आरबीसी में फिर से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो आरबीसी में क्या करेगा, आरबीसी में फिर से ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा आरबीसी में, रेड ब्लड सेल में। उसके बाद कहाँ जाएगा, देखो आरबीसी के बाद कहाँ जाएगा। ठीक है, आरबीसी में रैप्चर होगा। ठीक है, रैप्चर होगा इसका। ठीक है, आरबीसी में क्या होगा, इसका रैप्चर। देखो आरबीसी में क्या होगा, इसका रैप्चर। ठीक है, और ये रिलीज करेगा क्या, हेमोजोइन। क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है जिसको बोलते हैं हेमोजोइन। ठीक है, हेमोजोइन होता है। ठीक है, सिंपल है बहुत, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मॉस्किटो आया। ठीक है, बैठ गया, मॉस्किटो आया बैठ गया, तो बॉडी के अंदर क्या एंटर किया, बॉडी के अंदर एंटर किया स्पोरोजोइट, बॉडी के अंदर एंटर किया स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट होता है इन्फेक्टेड स्टेज। ठीक है, स्पोरोजोइट क्या होता है, स्पोरोजोइट होता है इन्फेक्टियस स्टेज। ठीक है, तो स्पोरोजोइट कैसा होता है, स्पोरोजोइट होता है इन्फेक्टेड स्टेज। ठीक है, वो कहाँ जाएगा, ब्लड के थ्रू जाएगा, कहाँ पर, लिवर में। ठीक है, तो ब्लड के थ्रू जाएगा लिवर में, फिर लिवर में क्या करेगा, लिवर में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। फिर क्या करेगा भाई, फिर लिवर में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। उसके बाद लिवर में देखो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर। ठीक है, उसके बाद उसको बोलेंगे हम लोग मेरोजोइड। फिर क्या बोलेंगे उसको, फिर बोलते हैं उसको अब मेरोजोइड। अब मेरोजोइड कहाँ जाएगा, अब जाएगा मेरोजोइड आरबीसी के पास। ठीक है, अब मेरोजोइड कहाँ जाएगा भाई, अब जाएगा मेरोजोइड आरबीसी के पास। फिर क्या करेगा, आरबीसी में फिर से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। फिर से क्या करेगा, मेरोजोइड आरबीसी में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। और जब क्या होता है, जब आरबीसी का रैप्चर होता है, जब क्या होता है, आरबीसी का जब रैप्चर होता है तो इससे रिलीज होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे रिलीज होता है टॉक्सिन जिसको बोलते हैं हेमोजोइन। ठीक है, हेमोजोइन रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ये रेस्पॉन्सिबल। ठीक है, रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, देखो ये रेस्पॉन्सिबल फॉर चिल एंड फीवर। ठीक है, ये फीवर एंड चिल के लिए क्या होता है, चिल एंड फीवर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो फीवर एंड चिल के लिए क्या होता है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, मतलब आपको पता होगा, जब आपने सुना होगा कि आपको हुआ होगा मलेरिया, तो आपको पता होगा जब मलेरिया होता है तो इसे बहुत ठंडी लगता है। ठीक है, इससे बहुत ठंडी लगता है। तो क्यों भाई, क्योंकि उससे क्या होता है, जब आरबीसी का रैप्चर होता है, जब क्या होता है आरबीसी का रैप्चर, तो इसे रिलीज होता है जिसको बोलते हैं हेमोजोइन। क्या बोलते हैं भाई, जिसको हेमोजोइन। ठीक है, जब आरबीसी का रैप्चर होता है, ठीक है, जब आरबीसी का रैप्चर होता है तो इसे रिलीज होता है जिसको बोलते हैं हेमोजोइन। और हेमोजोइन ही क्या होता है, हेमोजोइन ही रेस्पॉन्सिबल है फॉर फीवर एंड चिल। ठीक है, हेमोजोइन ही क्या है, हेमोजोइन ही रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉर फीवर एंड चिल के लिए, जो हेमोजोइन यही रेस्पॉन्सिबल है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, देखो उसके बाद हेमोजोइन जो है कहाँ जाएगा ये। ठीक है, ये फॉर्म करता है क्या, ये क्या फॉर्म करता है, फिर एक फॉर्म करता है गेमिटोसाइट। ठीक है, हेमोजोइन फॉर्म करता है क्या, जिसको बोलते हैं गेमिटोसाइट। गेमिटोसाइट। ठीक है, गेमिटोफाइट नहीं होता, गेमिटोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, गेमिटोसाइट। ठीक है, तो फिर ये फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं गेमिटोसाइट, फाइट नहीं, इसको बोलते हैं गेमिटोसाइट। ठीक है, एक फॉर्म करेगा मेल गेमिटोफाइट, एक फॉर्म करेगा क्या इसमें, ये होता है मेल के लिए मेल। ठीक, ये होता है फीमेल के लिए मेल गेमिटोफाइट। ठीक है, और एक फॉर्म करेगा ये मेल गेमिटोफाइट। ठीक है, तो एक मेल गेमिटोफाइट और एक फीमेल गेमिटोफाइट फॉर्म होगा। ठीक है, और जब क्या होगा, फिर से कोई एक और मच्छर है, कोई और मॉस्किटो मच्छर जो है, ठीक है, ये इन्फेक्टेड पर्सन को बैट करेगा। किसको बैट करेगा भाई, एक और मच्छर। ठीक है, जो पहले से ही इन्फेक्टेड है, ठीक, उसको एक और मॉस्किटो आएगा और उसको बाइट करेगा, सेम पर्सन को, जो क्या था, जो इन्फेक्टेड है। ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन को दूसरा मॉस्किटो आके बैट किया, तो अब देखो मॉस्किटो के अंदर एंटर होगा। ठीक है, क्या होगा भाई, उसके बाद मॉस्किटो के अंदर फिर से क्या एंटर होगा, गेमिटोसाइट। तो अब क्या होगा, मॉस्किटो के अंदर क्या एंटर होगा, फिर से मॉस्किटो के अंदर एंटर हुआ गेमिटोसाइट। ठीक है, और इसके गट में, मॉस्किटो के गट में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, मॉस्किटो के गट में होगा फर्टिलाइजेशन, क्योंकि तो मॉस्किटो के गट में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। मॉस्किटो के गट में होता है फर्टिलाइजेशन, और फिर से क्या फॉर्म करता है, ये
फिर से फॉर्म करता है स्पोरोजोइट, फिर से क्या फॉर्म करता है, फिर से फॉर्म करता है ये स्पोरोजोइट, ठीक है, फिर से फॉर्म करता है स्पोरोजोइट, और ये स्पोरोजोइट कहाँ स्टोर रहता है, ये जो स्पोरोसाइट, ठीक, ये क्या है, जो ये जो स्पोरोफाइट है, ठीक है, ये स्टोर रहता है कहाँ पर, स्पोरोफाइट स्टोर रहता है सैलिवरी ग्लैंड में, मॉस्किटो के कहाँ पर, मॉस्किटो के सैलिवरी ग्लैंड में जो स्पोरोफाइट है ये स्टोर रहता है, ठीक है। तो ये स्टोर रहता है कहाँ पर, देखो स्टोर्ड इन सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। तो मॉस्किटो के सैलिवरी ग्लैंड पर क्या होता है, जो स्पोरोफाइट है, ठीक, स्पोरोजोइट है, वो स्टोर रहता है। तो ये है पूरा लाइफ साइकिल किसका, और फिर से जब मॉस्किटो बैट करेगा कोई पर्सन को, तो फिर से उसको वही साइकिल चलेगा, वही साइकिल क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। तो आखिर में मॉस्किटो जो होता है कैसे, मतलब, ठीक है, कॉज करता है मलेरिया ह्यूमन में, आप समझे कि आखिर में कैसे मलेरिया कॉज करता है ह्यूमन में, पूरा ओवर प्रॉपर में आपको, ठीक है, जो आपके अनसर्टेन दिया तो उसको मैं प्रॉपर आपको सिंप्लीफाई करके समझाया हूँ कि आखिर में कैसे इसका मलेरिया का लाइफ साइकिल होता है। बात समझ आया कि आखिर में मलेरिया का लाइफ साइकिल कैसा होता है, उसको मैं पूरा मतलब आपको सिंप्लीफाई करके समझाया कि आखिर में मलेरिया का लाइफ साइकिल कैसे होता है, उसको देखो, ठीक है। तो इसको मैं फिर से रिपीट करूंगा तो आपको और क्लियर समझ आएगा, ठीक है, क्योंकि जब तक आपको समझ आएगा तब तक मैं हूँ। देखो सबसे पहले देखो प्लाज्मोडियम जो होता है, प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है इन टू होस्ट, ठीक है। प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल क्या होता है, प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है किसमें, टू होस्ट में क्या होता है, प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है, ठीक है। एक होता है मॉस्किटो में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक होता है ह्यूमन में होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसी टू होस्ट से क्या होता है, जो प्लाज्मोडियम में इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। सबसे पहले क्या हुआ, मॉस्किटो आया और बैठ गया, सबसे पहले मॉस्किटो आया और ह्यूमन को बैठ किया, तो ह्यूमन के अंदर क्या घुस गया, ह्यूमन के अंदर गया स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट क्या होता है, स्पोरोजोइट होता है इन्फेक्टियस स्टेज, ठीक है। तो स्पोरोजोइट कैसा होता है, स्पोरोजोइट होता है इन्फेक्टियस स्टेज होता है स्पोरोजोइट। उसके बाद क्या हुआ, जब बैठ किया, क्या बैठ किया, जब बैठ किया मॉस्किटो तो बॉडी के अंदर एंटर हुआ स्पोरोजोइट, जो कैसा है, इन्फेक्टियस स्टेज है, ठीक है। स्पोरोजोइट जाता है ब्लड के थ्रू, कहाँ, ये जाता है ब्लड के थ्रू लिवर में, फिर लिवर में क्या करता है, लिवर में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। स्पोरोजोइट जाता है, ठीक है, देखो आप, स्पोरोजोइट जाता है लिवर, ठीक, ब्लड के थ्रू जाएगा लिवर के पास, और लिवर में क्या करता है, लिवर में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। फिर क्या करता है, ये लिवर में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, और फिर उसको बोलते हैं मेरोजोइट। क्या बोलते हैं फिर उसके बाद उसको बोलते हैं मेरोजोइट। अब जो मेरोजोइट है, ठीक है, लिवर से कहाँ जाएगा, लिवर से ब्रस्ट होता है, ठीक है, बस्ट होता है, और कहाँ जाता है, आरबीसी के पास, रेड ब्लड सेल के पास जाता है, ठीक है। अब लिवर से बस्ट होता है और कहाँ जाता है, आरबीसी के पास, ठीक है, आरबीसी के पास जाएगा, फिर क्या करता है, आरबीसी में भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। फिर क्या करता है ये, फिर आरबीसी में भी क्या करता है, फिर आरबीसी में भी ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो जब आरबीसी में क्या करता है, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब इस आरबीसी का रैप्चर होता है, जब क्या होता है, आरबीसी का जब रैप्चर होता है तो इससे क्या रिलीज होता है, इससे एक टॉक्सिन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं हेमोजोइन। क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हेमोजोइन। और ये हेमोजोइन क्या होता है, हेमोजोइन रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फॉर हाई फीवर एंड चिल, ठीक है। हाई फीवर एंड चिल क्या होता है, हेमोजोइन जो है रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो आपने पता है कि मलेरिया में सुना होगा कि ठंडी ज़्यादा, जिसको मलेरिया हुआ था उसको ठंडी ज़्यादा लगता है, क्योंकि उसके आरबीसी रैप्चर हुआ है और रिलीज हुआ है क्या, हेमोजोइन। और हेमोजोइन ही क्या होता है, हेमोजोइन ही रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर हाई फीवर एंड चिल, ठीक है। तो हेमोजोइन ही क्या होता है, हेमोजोइन ही रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, हाई फीवर एंड चिल के लिए, ठीक है। तो हेमोजोइन ही क्या होता है भाई, हेमोजोइन ही रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर हाई फीवर एंड चिल, ठीक है। तो हेमोजोइन ही होता है रेस्पॉन्सिबल किसके लिए, हाई फीवर एंड चिल के लिए हेमोजोइन ही क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद देखो ये फॉर्म करता है गेमेटोसाइट। क्या फॉर्म करता है, फॉर्म करता है गेमेटोसाइट, एक मेल गेमेटोसाइट और फीमेल गेमेटोसाइट, ठीक है। इनका फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ह्यूमन के बॉडी में इनका फर्टिलाइजेशन नहीं होता, क्यों, क्योंकि ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर हाई है, इनको कम टेम्परेचर चाहिए फर्टिलाइजेशन होने के लिए, उसीलिए इनका फर्टिलाइजेशन ह्यूमन का बॉडी में नहीं होता, क्योंकि हम लोग का बॉडी टेम्परेचर हाई है, ठीक है। और ये हाई टेम्परेचर में फर्टिलाइज नहीं करते, ठीक है। तो ये फॉर्म होते हैं गेमेटोसाइट, ठीक है, मेल गेमेटोसाइट, और फॉर्म होता है फीमेल गेमेटोसाइट। फिर जब, ठीक है, फिर जब क्या होता है, न्यू मॉस्किटो, ठीक है, जब फिर से कोई मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करेगा,
कोई भी मॉस्किटो इन्फेक्टेड ह्यूमन को बाइट करता है तो उस मॉस्किटो के अंदर क्या जाता है, उस मॉस्किटो के अंदर गेमेटोफाइट एंटर करता है। मॉस्किटो के अंदर क्या करता है, मॉस्किटो के अंदर एंटर करता है गेमेटोसाइट, और जो गेमेटोसाइट होता है, ठीक है, गेमेटोसाइट मॉस्किटो के गट में जाता है और फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक, क्या होता है फिर उसके बाद मॉस्किटो के गट में फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, जिससे फॉर्म होता है क्या, जिससे फिर फॉर्म होता है स्पोरोजोइट। मॉस्किटो गट में जाएगा और फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, और मॉस्किटो गट में फर्टिलाइजेशन हुआ और फॉर्म होता है इससे फिर से स्पोरोजोइट, और स्पोरोजोइट स्टोर रहता है मॉस्किटो के सेरेब्रल ग्लैंड में। और स्पोरोजोइट क्या होता है, स्पोरोजोइट स्टोर रहता है कहाँ पर, मॉस्किटो के सेरेब्रल ग्लैंड में। और फिर से यही लाइफ साइकिल वही चलता है, जब फिर से वो मॉस्किटो बाइट करे किसी ह्यूमन को तो फिर से क्या होगा, वही लाइफ साइकिल उसी ह्यूमन में चलेगा। तो ये होता है लाइफ साइकिल किसका, मलेरिया का। बात समझे आप, ये किसका लाइफ साइकिल है, प्लाज्मोडियम का। ठीक, तो देखो मॉस्किटो बाइट किया, स्पोरोजोइट, ठीक है, एंटर के बॉडी में, जो इन्फेक्टेड स्टेज है, ब्लड के थ्रू कहाँ गया, ब्लड के थ्रू गया लीवर में एसेक्सुअल प्रोड्यूस किया जिसको बोलते हैं मेरोजोइट, ठीक है। उसके बाद आरबीसी में गया, आरबीसी में फिर से एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस किया, ठीक है। आरबीसी का जब रैप्चर हुआ तो रिलीज हुआ जिसको बोलते हैं हेमोजोइन, ठीक है। जब आरबीसी का रैप्चर हुआ तो रिलीज हुआ जिसको बोलते हैं हेमोजोइन। हेमोजोइन रेस्पॉन्सिबल है फॉर चिल एंड फीवर के लिए, ठीक है। और ये फॉर्म दिया गेमेटोसाइट, एक मेल गेमेटोसाइट और एक फीमेल, इसका मतलब फीमेल, इसका मतलब होता है मेल। इस साइन को आप याद रखना, ठीक है, इसका मतलब होता है मेल और ये साइन का मतलब होता है फीमेल, ठीक है। ये फॉर्म हुआ, फिर क्या फॉर्म हुआ, फिर गेमेटोसाइट से फॉर्म हुआ मेल गेमेटोसाइट और फीमेल गेमेटोसाइट, ठीक है। फिर मॉस्किटो बाइट किया तो फिर से क्या हुआ, मॉस्किटो के गट में फर्टिलाइजेशन हुआ। फिर क्या हुआ, मॉस्किटो के गट में क्या हुआ, मॉस्किटो के गट में फिर से फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है। और स्पोरोजोइट फॉर्म हुआ जो स्टोर्ड हुआ कहाँ पर, जो स्टोर्ड हुआ सेरेब्रल ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो, ठीक है। तो ये साइकिल है किसका, प्लाज्मोडियम का, ठीक है। तो ये था हम लोग का प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल। अब बात करेंगे नेक्स्ट डिसीज जिसको बोलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट डिसीज एमीबिएसिस। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट डिसीज जिसको बोलते हैं एमीबिएसिस, ठीक है। तो नेक्स्ट डिसीज जिसको बोलते हैं एमीबिएसिस, ठीक है। बहुत सिंपल है, बस आपको कॉन्सेप्चुअल पूरा आपको समझना है। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट डिसीज जिसको बोलते हैं एमीबिएसिस, ठीक हो। एमीबिएसिस, ठीक है। एमीबिएसिस जो होता है डिसीज, आप समझो ध्यान, ठीक है। एमओबी क्या बोल सकते हो इसको, एमीबिएसिस, ठीक है। तो एमीबिएसिस जो होता है इसको देखो भाई, एमीबिएसिस किसके, ठीक है, एमीबिएसिस को बोलते हैं और एमोइबिक डिजेंट्री, क्या बोलते हैं इसको, एमीबिएसिस है, इसको बोलते हैं एमोइबिक, ठीक है, एमोइबिक डिजेंट्री, ठीक है। एमीबिएसिस क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, एमोइबिक, क्या, ठीक है, एमोबिएसिस क्या बोलते हैं इसको, एमोइबिक डिजेंट्री, ठीक है। कौन कॉज करता है भाई इसको, एमीबिएसिस को, ठीक, एमीबिएसिस को कॉज कौन करता है, जिसको बोलते हैं इंटा अमीबा हिस्टोलिटिका। इसको कॉज कौन करता है, इसका पॉजिटिव ब्रेड को बोलते हैं एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका, एंटा अमीबा, ठीक, इसको बोलते हैं एंटा अमीबा, ठीक है, एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है, हिस्टोलाइटिका। बात समझ आए आपको। तो इसका कॉजेटिव ब्रेड को बोलते हैं एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है। तो इसके कॉजेटिव ब्रेड को बोलते हैं एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका। क्लियर हुआ आपको। तो एमीबिएसिस को बोलते हैं एमीबिक डिजेंट्री, क्या बोलते हैं भाई इसको, एमीबिक डिजेंट्री, ठीक है। इसका पॉजिटिव ब्रेड क्या होता है, इसका जो पॉजिटिव ब्रेड इसको बोलते हैं एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। इसका जो पॉजिटिव ब्रेड है इसको बोलते हैं एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका, क्या बोलते हैं भाई, इसके पॉजिटिव ब्रेड को बोलते हैं एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका। क्लियर है। किसको इन्फेक्ट करता है ये, अफेक्ट करता है किसको, लार्ज इंटेस्टाइन को, ठीक है। क्या करता है ये, अफेक्ट करता है किसको, अफेक्ट द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है।
तो ये अफेक्ट करता है लार्ज इंटेस्टाइन को। क्लियर है आपको? तो ये अफेक्ट करता है किसको? ये अफेक्ट करता है लार्ज इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये किसको ये क्या करता है? ये अफेक्ट करता है किसको? ये इफेक्ट करता है लार्ज इंटेस्टाइन को। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये अफेक्ट करता है लार्ज इंटेस्टाइन को, ये अफेक्ट करता है। ठीक, तो ये अफेक्ट करता है किसको? लार्ज इंटेस्टाइन को। ठीक है, इसका सिम्टम्स क्या है भाई? तो इसका सिम्टम्स बारे में बात करूं मैं, देखो इसका सिम्टम्स क्या क्या है। कॉन्स्टिपेशन, आपको पता है भाई कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन। ठीक, और क्या होता है भाई? एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल्स, एक्सिस म्यूकस, और क्या होता है? ब्लड क्लॉट। जो भी आपके एनसीईआरटी में सबको मैं लिखवा दे रहा हूं आपको। ठीक है, क्योंकि भाई सबके इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके एनसीईआरटी में हर एक लाइन से क्या आता है? हर एक लाइन से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी को हम लोग प्रायोरिटी देंगे फर्स्ट, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में सबको डिसीज गिवन है, सिम्टम्स हैं। देखो एमईबीएसिस के सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं? इसका सिम्टम्स होता है कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल्स, एक्सिस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट। ठीक है, तो उसके क्या होते हैं? देखो इसके सिम्टम्स का नाम क्या है? कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल, एक्सिस म्यूकस। ठीक, एक्सिस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट, ये सब क्या है? इसके सिम्टम्स है। किसके भाई? एमईबीएसिस के, जिसको बोलते हैं एमोबिक डिसेंट्री। क्या बोलते हैं इसको? एमोबिक डिसेंट्री। ठीक है, इसमें जो हाउस फ्लाई होता है, वो एक्ट करता है कैसे? हाउस फ्लाई एक्ट करता है एज मैकेनिकल कैरियर। ठीक है, तो हाउस फ्लाई जो होता है, ठीक है, हाउस फ्लाई एक्ट करता है कैसे? मैकेनिकल कैरियर की तरह। ठीक है, तो इसमें जो हाउस फ्लाई होता है किसकी तरह एक्ट करता है? हाउस फ्लाई एक्ट करता है एज मैकेनिकल कैरियर। क्लियर है आपको? तो हाउस फ्लाई एक्ट करता है एज मैकेनिकल कैरियर की तरह जो है हाउस फ्लाई एक्ट करता है। ठीक है, तो हाउस फ्लाई जो होता है ये एक्ट करता है किसकी तरह? हाउस फ्लाई एक्ट करता है एज मैकेनिकल कैरियर की तरह। ठीक है, तो इसमें जो हाउस फ्लाई होता है वो किसकी तरह एक्ट करता है? हाउस फ्लाई एक्ट करता है एज मैकेनिकल कैरियर की तरह। क्लियर है? तो इसमें हाउस फ्लाई होता है, ठीक है, हाउस फ्लाई एक्ट एज मैकेनिकल कैरियर। ठीक है, तो मैकेनिकल कैरियर की तरह जो हाउस फ्लाई होता है ये एक्ट करता है। ठीक है, तो देखो ये आखिर में ट्रांसमिटेड कैसा होता है भाई? क्यों, मतलब कहाँ से ये ट्रांसमिटेड होता है एमईबीएसिस? तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर किससे होता है भाई? ये होता है भाई किससे? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से। ठीक है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से, फूड एंड देखो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से क्या होता है? ये होता है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर बाय टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट। ठीक है, तो ये कहां से होता है ट्रांसमिटेड? देखो ये ट्रांसमिटेड होता है थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से क्या होता है? ये ट्रांसमिटेड होता है। क्लियर है आपको? तो कहां से होता है ट्रांसमिटेड? ये कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से क्या होता है? ये ट्रांसमिटेड होता है। बात समझिए आपको, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से क्या होता है? ये ट्रांसमिटेड होता है। ठीक है, बाय टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट। किससे भाई? टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट। जो समझो जो होता है टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट, एक होता है मेन्यूटा, एक होता है, ठीक है, एक को बोलते हैं मेन्यूटा। क्या बोलते हैं? मेन्यूटा। एक होता है मैग्ना एंड मेन्यूटा, दो होते हैं। उसको आपके एनसीईआरटी में देखा तो उतना आपको समझना नहीं है, बस इसके समझ लो। एक होता है मैग्ना, एक होता है मेन्यूटा। मैग्ना एंड मेन्यूटा होता है, एक होता है मैग्ना, एक होता है मेन्यूटा। तो सिंपल है एमईबीएसिस, मतलब इसमें क्या होता है? एमईबीएसिस को बोलते हैं एमोबिक डिसेंट्री। ठीक है, तो एमईबीएसिस को बोलते हैं क्या? एमईबीएसिस को बोलते हैं एमोबिक डिसेंट्री। ठीक है, इसका पॉजिटिव वेरिएंट क्या है? एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, इसका पॉजिटिव वेरिएंट का नाम क्या? इसका पॉजिटिव वेरिएंट को बोलते हैं एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, इसका मेन सिम्टम्स क्या है? इसका मेन सिम्टम्स है क्रैम्प्स, स्टूल, एक्सिस म्यूकस, एब्डोमिनल पेन। ठीक है, जो होता है, समझे बात को? हिसाब से क्या है? कॉन्स्टिपेशन, निकालने में तकलीफ। ठीक है,
तो समझ रहे हो आप। तो ये सब क्या है, इसके सिम्टम्स है, किसको इन्फेक्ट करता है, किसको इफेक्ट करता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन को, ठीक है। तो एमीबियासिस में क्या होता है, आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन इफेक्ट होता है। एमीबियासिस में क्या होता है, एमीबियासिस में लार्ज इंटेस्टाइन इफेक्ट होता है। बहुत लोग एमीबियासिस और टाइफाइड में कंफ्यूज होते हैं। भाई टाइफाइड अफेक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को, लेकिन एमीबियासिस एंटर किस में अफेक्ट करता है, एमीबियासिस इफेक्ट करता है स्मॉल, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन को, ठीक है। तो एमीबियासिस इफेक्ट करता है लार्ज इंटेस्टाइन को, क्लियर है आपको, ठीक। और इसका हाउस फ्लाई किसके तहत करता है, हाउस फ्लाई ऐड करता है इसमें मैकेनिकल कैरियर की तरह। इसमें जो हाउस फ्लाई होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो हाउस फ्लाई होता है वो ऐड करता है किसकी तरह, मैकेनिकल कैरियर की तरह इसमें हाउस फ्लाई ऐड करता है, ठीक है। तो इसमें जो हाउस फ्लाई होता है वो ऐड करता है मैकेनिकल कैरियर की तरह। और इस ट्रांसमिटेड एक किसके थ्रू होता है, ट्रांसमिटेड डिसीज किसके थ्रू होता है, बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से क्या होता है, ट्रांसमिट होता है बाय टेट्रान्यूक्लियोटाइड सिस्ट। किससे होता है भाई, ये होता है बाय टेट्रान्यूक्लियोटाइड सिस्ट, ठीक। टेट्रान्यूक्लियोटाइड सिस्ट क्या होता है, एक ट्रांसमिटेड होता है, ठीक है। टेट्रान्यूक्लियोटाइड सिस्ट में आते हैं, एक आता है मेन्यूटा, एक आता है मैग्ना। मेन्यूटा एक आता है मेन्यूटा, एक आता है मैग्ना। मेन्यूटा फॉर्म करता है क्या, टेट्रान्यूक्लियोटाइड सिस्ट, और मैग्ना जो होता है ये इन्फेक्ट करता है वो टिश्यू इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो समझ गए ना कि आखिर में इसका कंटेमिनेटेड कैसा होता है, ये समझ है आपको। तो ये हम लोग का हो गया एमीबियासिस, ठीक है। तो हम लोग ने इस लेक्चर में बात किया, सबसे पहले वायरसेस पढ़े हम लोग, ठीक है। आखिर में कॉमन कोल्ड क्या होता है, पोलियो वायरस, हर्पिस वायरस मतलब हेपेटाइटिस बी वायरस, हर्पिस वायरस मतलब हर वायरस को डिस्कस किए। फिर बात की हम लोग प्रोटोजोन डिसीज, मलेरिया सबसे पहले बात की, उसके बाद बात की एमीबियासिस, ठीक है। तो हम लोगों ने इस लेक्चर में कंप्लीट किया सबसे पहले वायरस डिसीज, ठीक है, बैक्टीरियल, ठीक, वायरस डिसीज। फिर उसके बाद बात करें प्रोटोजोन डिसीज, टू, ठीक है। हम लोगों ने कंप्लीट किया इसमें 2 डिसीज, एक है वायरस डिसीज, एक है प्रोटोजोन डिसीज, जिसमें आते हैं मलेरिया और इसमें एमीबियासिस, ठीक है। ये दोनों को कंप्लीट किए हैं ऑन द किसके बेसिस पर, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी के बेस पर हम लोग कंप्लीट किए, जो भी आपके एनसीईआरटी में उसी को हम लोग कंप्लीट किए हैं, ठीक है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।